कृपा अवतार
उल्लेखित हो
करिए राम राम हर जाप, करिए गमना गम के काट। राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम। जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला। लगता नरक द्वार पे ताला, जपते राम राम जप पाठ।
रहियो में अपना आप विरज विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेख। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे बाट निहारे घनश्याम बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे आस करें दिन रैन हो नैना नीर भरे बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई काहे सखे सुध बुध बिसराई कब आओगे मेरे धाम हो नैना नीर भरे
शरण में लीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। लगन लगी तेरे नाम, हो नैना नीर भरे। हे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। आँख में चोली हमें न भाए, आँख में चोली हमें न भाए। जगमाया के जाल बिछाए, जगमाया के जाल बिछाए। रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर। धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, धेनु चरा कर प्रीत जगा कर। नटवर नागर निष्ठुर छलिया, नटवर नागर निष्ठुर छलिया। है नटवर नागर निष्ठुर छलिया, नटवर नागर निष्ठुर छलिया। लीला न्यारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, सर्वव्यापक तुम अविनाशी। जल थल गगन रवि घटवासी, जल थल गगन रवि घटवासी। योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर। कहाँ खो गए हमको लुभा कर, कहाँ खो गए हमको लुभा कर। गोविंद गोविंद मीरा गाए, गोविंद गोविंद मीरा गाए। हे गोविंद 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 मीरा गाए, गोविंद गोविंद मीरा गाए। गणिका तारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। मेरी बारी कहाँ छुपे, मेरी बारी कहाँ छुपे।
केसर छत्र देत, ध्रुव केसर छत्र देत, प्रहलाद को उबारने ते ध्रुव केसर छत्र देत, प्रहलाद को उबारने भक्त हेत बाल्य सेत, भक्त हेत बाल्य सेत, लंकापुर जारी दीनन सुख हरण देव, संतन हितकारी दीनन सुख हरण देव। संदुल देत रीछ जात, संदुल देत रीछ जात, साग पात सो आघात, संदुल देत रीछ जात, साग पात सो आघात, गिनत नाही झूठे पल, गिनत नाही झूठे पल, खाटे मीठे खारी दीनन सुख हरण देव, संतन हितकारी दीनन सुख हरण देव। गज को जब ग्राह घसे, गज को जब ग्राह घसे, दुशासन चीर खसे, गज को जब ग्राह घसे, दुशासन चीर खसे। सभा बीच कृष्ण कृष्ण, सभा बीच कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। सभा बीच कृष्ण कृष्ण, सभा बीच कृष्ण कृष्ण, द्रौपदी पुकारी दीनन सुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी दीनन सुख हरण देव। इतने हरियाही गए, इतने हरियाही गए, वसन आरूढ़ भय, इतने हरियाही गए, वसन आरूढ़ भय। सूरदास द्वार टाण, सूरदास द्वार टाण, आदरो भिखारी दीनन सुख हरण देव, दीनन सुख हरण देव, संतन हितकारी दीनन सुख हरण देव, दीनन सुख हरण देव, दीनन सुख हरण देव। श्री राम, श्री राम, श्री राम। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, भूल हमें मत जाना, भूल हमें मत जाना। प्रभु जी, भूल हमें मत जाना, प्रभु जी, भूल हमें मत जाना, प्रभु जी, भूल हमें मत जाना। तुम पर है
आशाएं सारी है दर्शन उत्कंठा भारी। स्वप्नों की सुंदर नगरी में, स्वप्नों की सुंदर नगरी में, स्वप्नों की सुंदर नगरी में, मधुर क्षणों में आना प्रभु जी, भूल हमें मत जाना। निशा निराशा जब फिर आए, रह रह कर मन जब अकुलाए, नीरव रजनी के तम में तब, नीरव रजनी के तम में तब, नीरव रजनी के तम में तब, चुपके चमक दिखाना प्रभु जी, भूल हमें मत जाना। मानस पट पर चित्र तुम्हारा, जो गगन में अंकित तारा, निशि में झिलमिल झिलमिल करता, निशि में झिलमिल झिलमिल करता, निशि में झिलमिल झिलमिल करता, गाता प्रेम तराना प्रभु जी, भूल हमें मत जाना। रात्रि के स्वप्नों में देखूं, दिन को मैं पलकों में रख लूं, उषा के शुभ आंचल में हरि जी, उषा के शुभ आंचल में हरि जी, उषा के शुभ आंचल में हरि जी, मंद मंद मुस्काना प्रभु जी, भूल हमें मत जाना, भूल हमें मत जाना प्रभु जी, भूल हमें मत जाना, भूल हमें मत जाना, भूल हमें मत जाना, भूल हमें मत जाना प्रभु जी, 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 भूल हमें मत जाना।
कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो, 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 कृपा करो श्री राम सब पर कृपा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर स्वरूप के अंतर्गत भगवान का सर्वशक्तिमान स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। प्रथम प्रसंग स्वामी जी महाराज ने राम सत्य स्वरूप है, राम ज्ञान स्वरूप है, राम आनंद स्वरूप है, राम सर्वशक्तिमान है, राम प्रेम स्वरूप है, राम मुनिजन अनुभूत वस्तु है। इनके अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने ईश्वर का स्वरूप वर्णन किया हुआ है। भक्तजनों, रूप एवं स्वरूप में संत महात्मा अंतर मानते हैं, ये एक ही नहीं है। रूप तो बाह्य आकार को कहा जाता है, लेकिन स्वरूप भीतरी गुणों को कहा जाता है। जैसे मिश्री का आकार गोल भी होती है, दानेदार भी होती है, चिपटी भी होती है, ये तो उसका रूप हो गया, मिश्री का आकार हो गया। लेकिन स्वभाव, चाहे वह गोल है, दानेदार है या चपटी, स्वभाव मिठास, रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूप बाह्य आकार को कहते हैं और स्वरूप भीतरी गुणों को कहा जाता है। भगवान के भीतरी गुणों का वर्णन ईश्वर स्वरूप के अंतर्गत स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। भगवान श्री सर्वशक्तियों के मालिक हैं, अतएव उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अनेक सारी शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां, कुछ से हम परिचित हैं। जैसे इच्छा शक्ति है, उनके नियंत्रण की शक्ति है। 3 लोक हैं, कभी आपस में इन लोगों को टकराते हुए किसी ने नहीं देखा न सुना, तो कितना नियंत्रण है
इन लोगों के ऊपर ये भगवान की नियंत्रण शक्ति है, इच्छा शक्ति है, नियंत्रण शक्ति है, सारे जहान को नियामक रखने की शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है, अद्वितीय, कोई मुकाबला ही नहीं है। जितनी भी शक्तियां हैं भगवान में, परमात्मा में, अद्वितीय हैं, उनका कोई पैरेलल नहीं है। उनकी दया करने की शक्ति अतिशय करुणावान है। वे करुणा निधान उन्हें कहा जाता है, करुणा निधि उन्हें कहा जाता है। इन सारी शक्तियों में से भगवान की कृपा शक्ति सर्वोपरि है। इससे बढ़ के भगवान के अंदर कोई और शक्ति नहीं है, ऐसा संत महात्मा विशेषतया भक्ति मार्ग के अनुयायी इस बात को मानते हैं। उनकी कृपा शक्ति सर्वे सर्वा है एवं सर्वोपरि है। कृपा करने की शक्ति, भगवान का कृपा करना स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव है तेज प्रदान करना, मांगना नहीं पड़ता उनसे तेज, उनसे प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, स्वभाव है। चंद्रमा का ज्योत्सना देना स्वभाव है, उनसे चांदनी मांगनी नहीं पड़ती, शीतलता मांगनी नहीं पड़ती चंद्रमा से। मेघ का स्वभाव है बरसना, उसे बरसना ही बरसना है। वे नहीं देखता कि ये गरीब का घर है या अमीर का या महल है या झोंपड़ी, उसे बरसना ही है, उसका स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का भी स्वभाव ही है कृपा करना। भक्तों, फिर भी बेशक ठंडे नगर जो हैं, ठंडे देश जो हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनका स्वभाव है ठंडक देना, लेकिन ठंडक पाने के लिए आपको जाना तो पड़ेगा वहां पर। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का स्वभाव है कृपा करना, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी चरण शरण में तो आपको जाना ही होगा, ये शर्त मत भूलिएगा। चंद्रमा ज्योत्सना प्रदान कर रहा है, लेकिन आप अपना घर द्वार सब बंद करके भीतर बैठे हैं, तो आप उसकी शीतलता से, उसकी चांदनी से वंचित रह जाओगे। आपका मकान किसी इस गली मोहल्ले में है जहां ऊंचे ऊंचे मकान है, तंग गली है, जहां सूर्य का प्रकाश कभी गलती से भी नहीं जा सकता, तो दोष सूर्य का नहीं है। वह तो अपना तेज सबको प्रदान कर रहा है, वह तो अपनी रोशनी सबको प्रदान कर रहा है। भूल आपकी है कि आपने मकान गलत जगह पर लिया हुआ है, जहां रोशनी आने की कोई संभावना नहीं है। पुराने नगर जाओ, बड़ी ऊंचे मकान हैं, तंग गलियां हैं, जहां रोशनी आती नहीं, दिन को भी अंधकार ही रहता है, तो दोष देवी सूर्य का नहीं है। प्रश्न उठता है देवी सज्जनों, यदि परमेश्वर का स्वभाव है कृपा करना, तो सब कुछ जाननहार है, हमारे दुख को जानता है, सुख की बात छोड़िएगा, हमारे दुखों को जानता है, हमारे ऊपर कोई संकट आया हुआ है उसे जानता है, रोग असाध्य आ गया है उसे जानता है, मुकदमा आ गया है अचानक उसे जानता है, सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान, उसकी जानने की शक्ति सर्वज्ञ कहा जाता है, सब कुछ जानने की शक्ति। वह पिछला भी जानता है, अभी का भी जानता है, आगे का भी जानता है, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, और सबका जानता है। ऐसा नहीं है कि वह किसी एक व्यक्ति का भी जानता है, दूसरों का नहीं जानता, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वह सिर्फ भारतीयों का ही जानता है और जो विदेश में, अमेरिका में रहने वाले हैं उनका नहीं जानता, नहीं, ये सत्य नहीं है। वह सर्वज्ञ है, सबका
भूत भी जानता है, वर्तमान भी जानता है एवं भविष्य भी जानता है। भगवान के लिए इसलिए कहा जाता है उसके लिए ना कोई भूत है ना कोई भविष्य है, सब कुछ वर्तमान ही वर्तमान है। वह सबका सब कुछ जाननहार है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस बेचारे को व्यापार में घाटा ही घाटा पड़ रहा है। क्या नहीं जानता वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह व्यापारी किसी भी काम को हाथ डालता है उसमें उसे घाटा पड़ के रहता है। घर में खाने को नहीं, क्या वह नहीं जानता? वह सर्वज्ञ किस काम का यदि जानता है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि वह हमारा संकट दूर नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है कि वह हमारे दुखों को हर नहीं सकता, वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि उसे दया नहीं आती हमारे ऊपर, आप उसे परम दयालु कहते हो। आओ देखो इन सारी शक्तियों का समन्वय। वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। वह हमारे ऊपर क्या घटित हो रहा है, क्या प्रतिकूल कितना घटित हो रहा है, वह सब कुछ जानता है। क्या उसे हमारे ऊपर दया नहीं आती? उसकी सर्वज्ञता किस काम की? वह परम दयालु है, उसे दया भी आती है, और यदि दया नहीं आती तो फिर परम दयालु वह किस काम का? नहीं, वह परम दयालु है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसमें समर्थ नहीं है कि हमारे दुख दूर कर सके, हमारे संकट दूर कर सके, हमारे घाटों को ठीक कर सके? यदि नहीं तो फिर उसे सर्वसमर्थ क्यों कहा जाता है, उसे सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है? उसमें यह भी समर्थ है। साधुजनों, संत महात्मा यहां समझाते हैं वह सर्वज्ञ भी है, वह परम दयालु भी है, वह सब समर्थ भी है। सब कुछ हमारे लिए इन सारे गुणों का प्रयोग करके, सदुपयोग करके हमारे लिए बहुत कुछ करता है। हमारी आदत ही पड़ गई हुई है रोने की। हमारी कृपा को ना देखने की आदत सी बन गई हुई है। हमारा स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव क्या है और हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, हमें आदत ही इस प्रकार की हो गई हुई है रोते रहने की। इतनी कृपाएं हैं उसकी, हम उन्हें अनदेखी कर देते हैं। तो परमेश्वर इस बात से बहुत दुख महसूस करता है। कैसा कृतज्ञ व्यक्ति है, मैंने इसे जिंदगी में क्या नहीं दिया, लेकिन इसने कभी मेरे दिए हुए की कदर नहीं की, बेकदरा है, ना शुक्रा है। शास्त्र ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे साधकों के लिए बहुत घृणित शब्द प्रयोग करता है। ऐसे कृतज्ञ व्यक्तियों के पाप अपराध क्षमनीय नहीं है। वह गली मोहल्ले रुलने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं। देवियों, एक छोटी सी उदाहरण देखते हैं। आपका नन्ना पुत्र है, आप उसे सर्दी है, गर्मी है, उसे नहलाते हो। सुबह जल्दी जल्दी नहीं नहलाते, ठंड है अभी। कल्पना कीजिएगा सर्दी का मौसम है, आप उस नन्हे को जल्दी जल्दी नहीं नहलाते, थोड़ा धूप निकल आए, पानी गर्म करेंगे, फिर नहलाएंगे। माँ ऐसा ही करती है, आराम से उसे उठाती है, उसे बाथरूम में ले जाती है, पानी गर्म टेस्ट करती है, पानी ठीक है ना, कहीं बहुत गर्म तो नहीं या ठंडा तो नहीं, तो उसके अनुकूल बना लेती है। गर्म और डालने की जरूरत है तो गर्म डालती है, ठंडा और डालने की जरूरत है तो ठंडा डालती है, मानो पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। आप उसे बाथरूम में ले जाती हैं, किस काम के लिए? यही ना, पसीने की बू आ रही होगी, कुछ गंदगी है उसे धोने के लिए। सर्दी हो या गर्मी, पानी गर्म है या ठंडा, आप कुछ भी कर लो माताओं, आप सब मेरे साथ सहमत हो, बच्चा तो रोता ही है। मानो जैसे कि माँ उस बालक की पिटाई कर रही हो।
आप उस पर पानी डालती हो, साबुन लगाती हो, साबुन निकालती हो, उसकी सफाई कर रही हो। आप उसे सजा नहीं दे रही, आप उसे पीट नहीं रही। आपकी करुणा है कि आप उसकी गंदगी को धो रही हैं, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे रही, लेकिन वह रो रहा है। ये इस बालक का स्वभाव ही हो गया है। यदि बाथरूम का द्वार बंद है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चे की दादी बाहर आवाज सुनती है तो बहू को डांटती है, अरे बहू क्या कर रही है, मुन्ना क्यों रो रहा है। मानो बहू का दोष उसे दिखाई दे रहा है। बच्चे का स्वभाव बन गया हुआ है। माँ का स्वभाव है कृपा करना, बच्चे का स्वभाव है रोना। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमय